आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्वगुण का संग। फिर दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? सत्संग। और सत्संग को हमने एक लाभदायक स्थितियों से जोड़ा है। ये सभी स्थितियां अक्सर प्रतिदिन ही सुबह शाम हम इन पर चर्चाएं करते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहनों के देखिए इस पर कुछ प्रश्न आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक सत्संग की स्थितियों पर चर्चा रखी थी, जिसमें हमने दिखना, मिलना और टिकना शब्द पर एक विशेष प्रकृति के गुणों से इनका संबंध जोड़ा था। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए लोग सत्संग करते हुए कहीं कहीं दिखाई भी देते हैं, थोड़ा बहुत मन उसमें आंशिक मिला भी होता है। तो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। लेकिन उस किए गए सत्संग का जब हम कोई चिंतन नहीं करते, देखिए जब आरंभिक स्तर पर ही मन आंशिक जुड़ा होता है, मन पूर्ण रूप से श्रद्धा बन नहीं पाती, तो फिर ये लाभदायक स्थितियां बनती नहीं है। देखिए जब मनुष्य दुकानदारी करता है, कोई व्यवसाय चलाता है, तो उसमें वो कितना एकाग्र स्थिति में होता है, मन बुद्धि को एकाग्र करता हुआ एक एक पैसे का हिसाब रखता है कि कहीं भी कोई हानि नहीं हो। जबकि आज हमने देखिए वीडियो का नाम क्या रखा है? सत्वगुण का संग। सत्वगुण का संग का अभिप्राय देखिए सत्य का संग है, जो नित्य है, जिसका कोई देखिए कारण नहीं है। उस सत्य को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो फिर हम उससे जुड़ नहीं पाते। देखिए आत्मा और परमात्मा तो ये एक चेतन तत्व है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। अक्सर मेरी चर्चाओं में आपने बार बार शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद। ये जो माया है, प्रकृति के तीन गुण हैं जिनकी हमारी चर्चाएं प्रतिदिन ही होती। और अक्सर अब हम अपनी चर्चाओं में देखिए काले रंगे शब्दों को हम थोड़ा एक निंदा रूप में तामसी स्थितियों से दर्शाते हैं। अज्ञानता की स्थितियां, अंधकार की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां, हानिकारक स्थितियां को, निषेध स्थितियां, ये सभी हम काले रंग से अक्सर दिखाते हैं। हालांकि आज की चर्चा में तो हमने देखी सत्वगुण का संग भी सफेद रंग से लिखा है, सत्संग भी सफेद रंग से लिखा है, और इन सभी स्थितियों को लाभदायक स्थितियों से जोड़ा है, जो कि एक अपने आप में ही देखिए एक सफेद रंग है। इन सभी स्थितियों की हमें भावार्थ समझने चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में जब हम आर्थिक स्तर पर केवल लाभ ही लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि लाभ एक सुखदायक स्थिति है। अब कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अपने मिले हुए जीवन में वो दिन भर हानिकारक स्थितियों से ही अपना कर्मशय बनाता है, अपने संस्कार बनाता है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, देखिए भले ही तमोगुण रजोगुण ये भी एक नित्य तत्व है, इनका भी देखिए कहीं कोई उस दृष्टिकोण से कोई निंदा नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो जो स्थितियां हैं, जो एक प्रवाह में चलती आ रही है, उनमें कहीं भी देखिए कोई त्रुटि नहीं है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए पदार्थों के बिना तो आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्वाह ही नहीं होता। भोजन आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, रहने को घर चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए। देखिए वस्त्र हो चाहे मकान हो, चाहे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये सभी तामसी तत्व हैं। ये पदार्थ की स्थितियां हैं, और पदार्थों पर सुख लेने के लिए आपको भी कुछ क्रिया करनी होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए हम सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, तो आपको हमें चक्कू की जरूरत होती है। अब चक्कू एक पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ को हम एक क्रिया करते हुए एक चक्कू का एक रूप दिए। देखिए चाकू लोहे का हो चाहे स्टील का हो, ये एक अलग स्थिति है। और फिर उसको हमने कैसे पकड़ना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपके हमारे घर में देखिए गृहिणी खाना बनाती है,
अब रसोई में देखिए सभी खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। आटा है, दाल है, चावल है, मिर्च मसाले हैं, सब्जी हैं। ये सभी स्थितियां हम सभी के घरों की रसोई में उपलब्ध होती है। लेकिन गृहिणी को खाना बनाने का एक ज्ञान होता है। अब गृहिणी जो जो क्रियाएं करती हैं, सब्जी काटने की या गैस जलाने की, गैस पे कितनी आंच पे वो रोटी दाल चावल बनाने हैं। लेकिन जब कभी गृहिणी घर नहीं हो, तो हम भी देखिए पदार्थ तो वही लेते हैं, क्रियाएं भी हाथों से करते हैं। लेकिन आपको में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण ही फिर आपका मेरा बना हुआ खाना बन तो जाता है, वो आधा अधूरा, कभी जला अध पका सा होता है, वो स्वाद नहीं देता। ये स्वाद का अभिप्राय सुख से है, सुख का अभिप्राय सत्व गुण से है। इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, बस यूं ही अपने मन मर्जी से, देखिए मन मर्जी शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, ज्ञान में स्थिति अपने आप को स्थित नहीं करते, भले ही आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं कि हमारी 2000 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, इन प्रसारित हो चुकी 2000 से अधिक वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये वेद शास्त्र उपनिषद पुराण गीता जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। इस सभी ज्ञान की स्थितियों का बोध आपकी हमारी आत्मा को पहले से ही है। भले ही आत्मा को देखिए अल्पज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ नहीं कहा जाता है। यानी कि हम इतना सब कुछ जानते हैं कि आपका हमारा जीवन निर्वाह हो सके, हम परमात्मा को समझ सके, परमात्मा से जुड़ सके और परमात्मा को पा सके। यही तो प्रकृति का एक रचा हुआ खेल है जो अनादिकाल से एक प्रवाह में चलता आ रहा है। लेकिन मनुष्य शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को समझता नहीं है। समझता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्वगुण को महत्व नहीं देता। महत्व किसको देता है? रजोगुण को। रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में भी गिरता है। देखिए कोई भी मनुष्य चोरी डकैती छल कपट हेरा फेरी कब करता है? जब उसके राशि विषय भोग बढ़ जाते हैं। ये राशि विषय भोगों का भी प्रय देखिए 5 विषय भोगों से है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों की देखिए कोई भोगने की मनाही नहीं, लेकिन एक मर्यादा की स्थितियां आपको में ज्ञान देता है, सत्वगुण समझाता है। यही मर्यादा का उपदेश प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का उपदेश दिया। लेकिन हम प्रति साल रामलीला में भी भाग लेते हैं, ये दशहरा पर्व मनाते हैं, दिवाली पर भी हम विभिन्न स्थितियों में प्रभु राम जी की पूजा करते हैं। भले ही आजकल देखिए राम जी की पूजा से अधिक लक्ष्मी पूजन, गणेश लक्ष्मी पूजन अधिक लिया जाता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से समझने की इच्छा ना होते हुए केवल वो अधिक से अधिक लाभ धन कमाने में समझता है। इसलिए तो देखिए हम लक्ष्मी को अधिक पूजते हैं, जबकि लक्ष्मी का अभिप्राय देखिए परमात्मा की एक धर्म पत्नी से है। इसका अभिप्राय हम जब तक ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, देखिए जब जब धन आपके हमारे जीवन में आता है वो आराम दे सकता है, सुख दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं देता जब तक आपके हमारे जीवन में सात्विकता नहीं होती। सात्विकता का अभिप्राय परमात्मा से है, विष्णु भगवान जी से है, राम जी से है, कृष्ण जी से है। इन स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। ज्ञान पूर्वक समझता नहीं का अभिप्राय उसके जीवन में सत्वगुण की स्थितियां यथार्थ रूप में श्रद्धा पूर्वक बन नहीं पाती। इसलिए उसको अपने मिले हुए जीवन में लाभदायक स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए लाभदायक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? यदि हम मनुष्य जीवन में देखिए छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करते हुए अपना कर्माशय बढ़ाते हैं, तो ये भले ही आरंभिक स्तर पर आपको भाई ये अल्पकालिक सुख भोगते हुए अच्छे लगते हो, लेकिन ये भोगे गए जो भोग हैं 5 भोग्य विषयों के, ये यदि हमने धर्मानुसार धन कमाते हुए नहीं भोगा तो फिर ये निश्चित रूप से ये पाप श्रेणी में चले जाते हैं। देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं ये करो ये मत करो। इन स्थितियों का बोध मनुष्य को बिना सत्संग के होता ही नहीं।
इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि विधि विधान द्वारा, यानी कि धर्मानुसार, धर्मानुसार का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से। देखिए, धर्म को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। इस पर भी कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा रखी थी। लेकिन मनुष्य जब तक अपनी मनमर्जी से अपने ही नियम कायदे बना लेता है, अपनी ही व्याख्याओं पर चलने लगता है, शास्त्रों को महत्व नहीं देता, गुरु को महत्व नहीं देता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो ये सभी नकारात्मक स्थितियां जब उसके जीवन में बनने लगती हैं, तो उसके जीवन में फिर वो मन मर्जी की स्थितियां बनने लगती हैं। ये मन मर्जी की स्थितियां देखिए एक तामसी स्थितियां हैं। देखिए, रजोगुण तो सबको ही अच्छा लगता है। रजोगुण का अभिप्राय विधि विधान द्वारा जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, भले ही हम दूसरे मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को सुख नहीं देते, लेकिन हम दुख भी नहीं देते। अपने किए गए कर्म द्वारा सुख को सुनिश्चित करते हैं एक व्यवस्था के अंतर्गत। ये एक राजसी स्थिति है। अक्सर राजसी स्थितियों को हम जीरो से समझाते हैं कि कमाया खाया बराबर, कोई बचत नहीं होती। और ये जो हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो, किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ कमाई हो। देखिए, यदि हम जितनी दुकानदारी से कमाई करते हैं सारी ही खा जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों को कोई अच्छा नहीं माना जाता। भले ही प्रकृति आपको हमें रजोगुण में रहते हुए जो जो हम कर्म करते हैं उसका कोई हमें दंड नहीं देती, लेकिन कोई पुरस्कार भी नहीं देती। पुरस्कार किसका देती है? जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं, धर्मानुसार विधि विधान द्वारा हम पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, उससे पहले दूसरों को खिलाते हैं, चाहे वो पक्षी हो। देखिए, लोग कबूतरों को एक दाना देते हैं, मक्का बाजरा देते हैं, चींटियों को भी अन्न देते हैं, पशुओं को विशेष रूप से लोग देखिए कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं। गाय को तो विशेष रूप से देखिए हम एक पूजा के दृष्टिकोण से भी, एक सात्विक दृष्टिकोण से उसकी पूजा करते हैं। विभिन्न प्रकार का हम आहार उपलब्ध करवाते हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए विभिन्न प्रकार के गरीब मनुष्यों के लिए भंडारे लगाए जाते हैं, उनको वस्त्र दान दिया जाता है, शिक्षा का भी प्रबंध करवाया जाता है, उनको एक स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती हैं। ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्य हैं। और जब जब मनुष्य धर्म के प्रचार में धन लगाता है, समय लगाता है, ये भी एक सात्विक स्थिति है। इन सभी सात्विक स्थितियों में जब आपकी फल पाने की इच्छा होती है, तो फिर आपका मेरा परमात्मा से उतना संबंध बनता नहीं है। देखिए, परमात्मा से संबंध उस स्थिति विशेष में विशेष रूप से बनता है जब हम योग की स्थिति में स्थित होते हैं। योग का अभिप्राय क्या है? देखिए, एक है कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले किया जाता है, फल बाद में आता है। देखिए, रजोगुण में एक जीरो की स्थिति, आप जितना कर्म करते हो उतना आपको फल आता है। जबकि तमोगुण में निषेध कर्म है, जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं, मत करो, दूसरे का हिस्सा मत चुराओ। और अक्सर हम तो लाल बत्ती हरी बत्ती को ही देखिए कर्म फल सिद्धांत से जोड़ते हुए कितनी ही चर्चाएं कर चुके हैं कि आपको हमें लाल बत्ती पे रुकना है, केवल हरी बत्ती पे ही चलना है। हरी बत्ती पे चलने का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को आपने पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। यही तो एक धर्म है। जबकि लोग धर्म को केवल कुछ एक व्यक्तिगत एक शब्दों तक ही जोड़ देते हैं, जबकि आपके हमारे आचरण में जब तक कर्तव्य कर्म के प्रति एक जिम्मेदारी नहीं होती। देखिए, लाल बत्ती पे आपको हमें रुकना है, दूसरों की उस समय विशेष में हरी बत्ती होती है। यदि उस स्थिति विशेष में हम रुकते नहीं तो हम दूसरों का हिस्सा चुराते हैं। ये भी एक पाप कर्म है। और आपके किए गए पाप कर्म से यदि 10 मनुष्य और लाल बत्ती को पार करते हैं, तो उनके किए गए पाप कर्मों का उनको तो एक चलान कटता ही है, उनको एक बुरा फल मिलता ही है। उसका एक बोनस आपको भी मिलता है। इन सभी स्थितियों को आप जब तक ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है, तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए ये सभी तामसी स्थितियां बार बार बनती रहती है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं ये रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। ये सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग से है। यही तो एक लाभदायक स्थिति है। यदि मनुष्य अपने जीवन में लाभ नहीं कमाता, हम तो बार बार कहते रहते हैं कर्म योग में स्थित हो,
भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक स्थिति है इसी दृष्टिकोण से समझाई है कि आपके हमारे जीवन में जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको हम अपने स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान द्वारा भोगते हैं। इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही हम अपने 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा द्वारा दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा भी करते हैं। और कभी कभी तो हम देखिए छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करते हुए इन भोग्य विषयों को भोगना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए भागवत पुराण में तो यहाँ तक कहा है ना कि जो जो 5 कलयुगी स्थिति है, निंदनीय स्थान है, जिनमें कलयुग का वास है, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ग, ये सभी स्थितियां एक निंदक स्थितियां समझाई गई। इनका संग नहीं करना, और आज मनुष्य इनका संग करने में ही कोई लज्जा महसूस नहीं करता। आज लोग मांसाहार भोजन का सेवन करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करते, भले ही कानूनी कोई अड़चन नहीं भी हो, क्योंकि ऐसा कोई कानून आजकल अभी तक भारत में नहीं, विदेशों में भी कोई बना नहीं हुआ कि हम मांसाहार भोजन खाने पे आपको में दंडित किया जाएगा, जबकि शास्त्र आपको में बार बार मना करते हैं, हिंसा से दूर रहो, पशु पक्षियों की या किसी भी मनुष्य की, किसी भी जीव को दुख मत दो, क्योंकि वो निषेध कर्म है। और आज मनुष्य देखिए ये जो मद्यपान की स्थिति है, आजकल तो ब्याह शादियों में ही देखिए कोई खुलेआम ही ये एक शराब का सेवन होने लगा है। दूध कीड़ा, हम विभिन्न प्रकार की चतुराई, हेरा फेरी, ये भले ही देखिए कहीं कहीं कुछ ऐसे वित्तीय संस्थानों में भी ये दूध कीड़ा जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। और स्त्री संघ आज देखिए फैशन की आड़ में कितना ही अंग प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ये फिल्मों की स्थितियां हो, विज्ञापन की, आजकल तो खेलों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती जा रही हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक जब तक समझता नहीं, इन पर चिंतन नहीं करता, चिंतन होता है श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का। और यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता ही नहीं है तो फिर उसके जीवन में देखिए लाभदायक स्थितियां बन नहीं पाती। शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। और हम तो बार बार कहते हैं ये धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये उस दीवार को उछल कर भी एक लांघ ना सके, यानी कि हम मर्यादा में रहे। ये दीवार का अभिप्राय एक मर्यादा से है, एक ब्रेक से है, यानी कि आपका मरा ये जो रजोगुण छलांगे लगाता है, ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इस आकर्षण पर भी अंकुश लगाने के लिए ये विवाह का संस्कार बना है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति बने। देखिए विवाह संस्कार को सात्विक स्थिति से जोड़ा गया। और आजकल तो देखिए ये जो स्त्री संघ, पुरुष संघ की जो एक स्थितियां हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप, देखिए इन सभी स्थितियों का भले ही सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा कुछ भी टिप्पणियां दी जाती हैं, लेकिन शास्त्र आपको में ये स्त्री संघ, पुरुष संघ की जो एक स्थितियां हैं, ये धर्मानुसार विवाह के बंधन तक ही एक सीमा में रखती। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्य का संग करो। देखिए कोई मनुष्य झूठ से जुड़ना नहीं चाहता। ये झूठ क्या है? काला रंग है, एक अनीतिगत कार्य है। अब कोई भी मनुष्य चाहता है कि उसके बच्चे उसको शाम को आकर कोई झूठी रिपोर्ट दें। आप कोई दुकानदारी करते हो, व्यवसाय चलाते हो, अब दुकानदारी में आपका कोई नौकर आपको गलत या झूठ बोले तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप कोई व्यवसाय करते हो, आपका कोई कर्मचारी, मैनेजर आपको गलत रिपोर्ट दे, झूठी रिपोर्ट दे, तो आप उसको पसंद नहीं करते। जबकि अपने जीवन में हम जब रजोगुण और तमोगुण का संग करते हैं तो ये एक हानिकारक स्थिति है। ये आपका हमारे कर्मशय बिगाड़ते हैं, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। और संस्कार बनते बिगड़ते केवल मनुष्य जीवन में ही। देखिए यदि हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं तो अधिक से अधिक मनुष्य को देखिए नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन वो जो पाप कर्म होने के कारण जो आपके हमारे संस्कार बिगड़ गए थे,
वो बिगड़े हुए संस्कार नीचे की योनियों में सुधरते नहीं है। देखिए, नीचे की योनियों में केवल पाप कर्मों का नाश होता है, जैसे जैसे हम दुख भोगते जाते हैं। अब परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, उन्होंने नीचे की सभी योनियों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि परमात्मा चाहते हैं कि उनको पीड़ा नहीं हो। आपको हमें एक समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते हैं, खाना बनने में कुछ देरी हो जाए तो हम विचलित होते हैं। इसीलिए पशु पक्षियों को 2-2 दिन, 4-4 दिन कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता। देखिए, अक्सर जब हम सुबह घरों से निकलते हैं, आपके हाथों में कुछ लिफाफा बैग होता है, तो कभी कभी रास्ते में देखिए कोई कुत्ता गाय आपका एक मुख देखता है कि शायद हम उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए आए हैं, आपके बैग में उनका एक भोजन है। लेकिन जब हम आगे निकल जाते हैं तो वो भी उस स्थिति विशेष का कोई बुरा नहीं मानते, यानी कि उनकी स्थितियां परमात्मा ने अचेत रखी है, सचेत आपको हमें रखा है, ताकि हम अपने जीवन में सात्विक स्थितियों से जुड़े। अक्सर मैं तो आप भाई बहनों से यहाँ तक भी विनती करता हूँ कि यदि हम देखिए अपने जीवन में परोपकार के कार्य नहीं भी कर सकते, तो भी आपके हमारे घरों में देखिए जो जो भोजन बनता है, उनके जो जो अवशेष है, जो किसी पशु के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के यदि काम आ सकते हैं, उनका भोजन बन सकता है, तो आपको हमें अपने उन अवशेषों को भी कुछ इस हिसाब से रखना चाहिए, ताकि हम उन अवशेषों को ही, उस बचे कुचे खाने को ही उनको उपलब्ध करवा दें। अब आजकल देखिए ब्याह शादियों में कितना ही खाना व्यर्थ जाता है। हालांकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए जो जो खाना हम अपनी प्लेट में डाल देते हैं, वो आपके हमारे खाते में से कम कर दिया जाता है, भले ही हम उसको खाएं बेकार करें। देखिए, इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को निरंतर सत्संग करते रहने से ही समझ में आता है। यही तो एक लाभदायक स्थिति है। यदि मनुष्य जीवन पाकर हम अपना सतोगुण नहीं बढ़ाते, क्योंकि जब जब हम रजोगुण बढ़ाने लगते हैं तो निश्चित रूप से देर सवेर आपका हमारा तमोगुण में गिरना निश्चित हो जाता है। हो सकता है ऐसी बातें सुनना मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रजोगुण बढ़ाने में तो सभी मनुष्य एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, अपना रजोगुण बढ़ाना चाहते हैं। और अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि आपने हमने देखे पूरे जीवन में 100 रुपए खाने हैं, 1000 रुपए हमने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य लाखों की जो हेरा फेरी घोटालेबाजी करता है, जिसका उसको भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, ये दंडमयी जोनियां हैं। इन स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्वगुण का संग करो, सत्य का संग करो, निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाओ। रात को जो मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तामसी स्थितियां होती हैं, उनसे बचो। ये मौनात्मक स्थितियां देखिए छिद्र हैं, आपके हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार को एक विकृत और अधिक करती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए ये रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। और रजोगुण मर्यादा में तभी आ पाता है जब मनुष्य सतोगुण का संग करता है। ये सतोगुण एक लगाम है, ब्रेक है। अन्यथा आपका हमारा रजोगुण आरंभिक स्तर पर बिगड़ता नहीं है, तो फिर ये प्रमाद की स्थितियां आती हैं। प्रमाद की स्थितियां निरंतर जब बनी रहती हैं, तो फिर ये मनुष्य को आलस्य में ले आती हैं। और विषय भोगों का व्यसनी मनुष्य, असत मनुष्य, फिर उन विषय भोगों को भूखे बिना रह नहीं पाता, अवश्य कर्म कर नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ, तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता रहता है, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। तो ये सभी हानिकारक स्थिति है। और नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का ही नाश होता है। संस्कारों को सुधारना बिगाड़ना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए हमें सात्विक स्थिति में रहते हुए अपने कर्मों को सुधारना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा, ताकि आपके हमारे कर्माशय बिगड़े नहीं। और कर्माशय के साथ साथ विशेष रूप से संस्कार बिगड़े नहीं, क्योंकि कुसंग होने मात्र से आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं।
बिगड़े हुए संस्कार ही मन बुद्धि में बुरे बुरे फुरने उठाते हैं। बुरे बुरे फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों में लिप्त करवाते हैं, बातें कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए सत्वगुण को अधिक से अधिक महत्व देना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में जब ये रजोगुण की स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, ये 5 भोग्य विषय, संसारी भोग विषय आपको हमें आकर्षित करते हैं, फिर मनुष्य उन आकर्षणों से अपने आप को रोक लेता है। जैसे आपकी हमारी गाड़ी की जो एक रफ्तार को ब्रेक समय समय पे रोकती रहती है, तो इसी तरह आपके हमारे जो विषय भोगों का जो एक वेग है, उसकी रफ्तार को रोकने के लिए ये सत्संग की मजबूत स्थिति ही कामयाब होती है, वो ब्रेक का एक काम करती है। तो ऐसी सभी लाभदायक स्थितियां आपको हमें बनानी होगी, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग क्रमशः अधिक से अधिक करते रहना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है, पाप कर्म करवाता है। और पाप कर्म जब अधिक हो जाते हैं, देखिए मनुष्य जो नहीं तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% की स्थिति में होते हैं, और यदि ये कम रह जाते हैं, पाप कर्म 70-80-90% हो जाते हैं, तो फिर वो जो अतिरिक्त पाप कर्म है वो नीचे की जोनियों में ही दुख रूपी स्थितियों को भोगना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में मैंने अभी बताया ना, संस्कार बनते भी नहीं, बिगड़ते भी नहीं। इन संस्कारों को, क्योंकि जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो कर्मशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। अब नीचे की जोनियों में पाप कर्मों को भोगते भोगते आपका हमारा कर्मशय घटते घटते पुनः मनुष्य जोनि तो मिल जाती है, लेकिन वो जो आपके हमारे संस्कार बिगड़े थे, उन बिगड़े हुए संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए सत्संग करना ही अनिवार्य होता है। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां यानी कि तामसिक स्थितियां बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए जीवन में सत्वगुण का संग यानी कि सत्संग करने की अपनी एक सभा बनाना चाहिए, ताकि हम कुसंग से बचें, बुराई से बचें। तो ऐसी सभी लाभदायक स्थितियां, सत्संग की स्थितियां, सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, क्योंकि अक्सर देखिए राशि स्थितियां, तामसिक स्थितियों में कभी कभी हम कुछ कटु बातें अपनी चर्चाओं में रख देते हैं, ताकि हम बुराई से बचें। फिर भी किसी भाई बंधु को मेरी कही गई बातों पर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, इन सभी स्थितियों का कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और मेरी कही गई बात पर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, भाईचारे में वृद्धि हो, लोगों में प्रेम मोहब्बत बने। ये जो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों की जो स्थितियां समाज में देखने को मिलती है, इनकी समाप्ति हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। फिर भी इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।